ये वाला फ़ोटो सेलेक्ट किया है और इसे ऐप पर लिया है और मुझे जितना ड्रॉ करना है फ्रेंड्स मैंने उसे क्रॉप कर लिया है। और फ्रेंड्स इस पर मैं 2 सेंटीमीटर का ग्रेड अप्लाई किया और अब चेक करना है कि हमारा आई एग्जैक्ट कहाँ पर है। तो यहाँ से फिफ्टी नंबर के बॉक्स पे आ रहा है और ऊपर से नीचे की ओर देखिए फ्रेंड्स तो हमारा 6 नंबर के बॉक्स पर हमारा आई आ रहा है। तो आपको एग्जैक्ट यहीं पे आई ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स मैंने ए फोर के पेपर पे भी ग्रेड बना लिया अपना गाँव के हमारा बॉक्स एग्जिट करता है। तो ये वाला बॉक्स है जहाँ पे हमारा आई ड्रॉप था, तो हम पहले मार्क कर लेते हैं। और अब आपको फ़ोटो को जूम करना है और कितना जूम करना है जितना आपका बॉक्स का साइज 2 सेंटीमीटर में जितना पेपर को 2 सेंटीमीटर का है उतना आपको मोबाइल पर भी दिखना चाहिए। और अब हम आई ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है कि एग्जैक्ट आई आ कहाँ पे है। बॉक्स पर आ रहा है लेकिन बॉक्स के ऊपर वाले हिस्से पर हमारा आई आ रहा है, तो एग्जैक्ट हम वहाँ पे आई ड्रॉ करेंगे। और आप ट्राई कीजिए कि जब भी आप आई ड्रॉ करो तो आई को आप एग्जैक्ट ड्रॉ करो, चाहे आई कैसा भी हो, कैसा भी शेप हो आई का, लेकिन आप ट्राई करो कि आप एग्जैक्ट कॉपी करते हो। तो आप अगर इस तरीके से रेफरेंस फ़ोटो को साइड पर रखते हैं सो आपके पास चांसेस रहते हैं कि आप एग्जैक्ट उसे मेजरमेंट कर सकें। सो आप ट्राई कीजिए कि एग्जैक्ट बनाएं, क्योंकि आई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फेस का। अगर आप आई प्रॉपर बना लिए तो आपका पोर्ट्रेट आधा ऐसे ही नज़र आने लगता है कि ये किसका पोर्ट्रेट है। ये चश्मे का इनर आउटलाइन मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसे ड्रॉ करने के लिए आपको ध्यान से देखना है कि जो बॉक्स का कोना है यहाँ पे कोने वो इस तरीके से फील हो रहा है, वो आपको चेक करना है। और हमारा लाइन किस तरीके से जा रहा है तो वो आपको अच्छी तरीके से आउटलाइन करना है और बिल्कुल आराम से ड्रॉ करना है, क्योंकि हमारा जब आउटलाइन परफेक्ट होगा तभी हमारा शेडिंग पार्ट अच्छा लगेगा। सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमारा आउटलाइन काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो। और फ्रेंड्स इनर आउटलाइन बनाने के बाद चश्मे का हम आउटर जो आउटलाइन है चश्मे का फ्रेम का उसे हम ड्रॉ करेंगे। और आप देख सकते हैं कि ये फ्रेम है उसका साइज एकदम प्रॉपर नहीं है, मुझे पतला नहीं है क्योंकि मोटा है। तो आपको एग्जैक्ट वैसे ड्रॉ करना है कि जहाँ पे मोटा है आप वहाँ पे मोटा ड्रॉ कीजिए, आप लाइन लीजिए यहाँ पे फिर दोबारा शेड कर पाए। और फिर इस तरीके से मैंने फर्स्ट आई और चश्मे को बनाया है लेफ्ट साइड का, उसी तरीके से हमें सेकेंड आई और राइट साइड के चश्मे को ड्रॉ करना है। और फिर जब हम ग्रिड मेथड का यूज़ करते हैं तो हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं ड्राइंग को। जैसे मैंने अभी पहले जो आई बनाया उसे आई से स्टार्ट किया था और उसके बाद चश्मा ड्रॉ किया, और अभी मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं चश्मे ड्रॉ कर रहा हूँ उसके बाद मैं अंदर का आई जो चश्मे के अंदर जो दिख रहा है उसे ड्रॉ करूँगा। सो आपको ये बेनिफिट मिलता है फ्रेंड कि आप ग्रिड मेथड में कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैंने वीडियो ज़्यादा फास्ट भी नहीं रखा है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए कि हम किस तरीके से उसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। और रेफरेंस फ़ोटो को भी मैंने जस्ट साइड में रखा है ताकि आप देख सकूँ कि मैं किस तरीके से रेफरेंस फ़ोटो को ऑब्जर्व करता हूँ, कितना जूम करता हूँ, किस तरीके से साइड करता हूँ। और अब फ्रेंड्स मैं नोज ड्रॉ कर रहा हूँ तो नोज काफ़ी सिंपल से आता है, आपको नोज का शेप ड्रॉ करना है। और जहाँ पे नोज का जो डार्क पार्ट दिख रहा है, जो डार्क एरिया है एग्जैक्ट देखना है फ्रेंड्स जहाँ पे तो लाइन की जस्ट बीच में वैसे आपको वहाँ पे ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स मैं लिप्स ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपर लिप्स ड्रॉ करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स कि अपर लिप्स कहाँ पे आ रहा है। बॉक्स से थोड़े से ऊपर पे थोड़ी सी जगह नीचे की तरफ थोड़े से ऊपर पे हमारा लिप्स आ रहा है, तो आपको एग्जैक्ट वहीं पर ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स इसमें बीच हल्का सा दिख रहा है तो हमें पहले वहाँ जगह छोड़ना है। आप चाहे तो वहाँ पे तीर ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स आउटलाइन के समय, या फिर आप उसे शेडिंग पार्ट में भी प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का हल्का तीर ड्रॉ कर लूँगा कि कहाँ कहाँ पे हमारा किस तरीके से वो बनेगा, तो आप भी उस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स जब भी आप आउटलाइन ड्रॉ करो तो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाओ, बिल्कुल आराम से ड्रॉ करो। अगर आपको लगे कि कहीं पे मिस्टेक है तो आप उसे इरेज करो और दोबारा उसे परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो। और अब फ्रेंड जो फेस का इनर आउटलाइन है मैं उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं मैं समझ स्टार्ट कर रहा हूँ, आप भी यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको बस देखना है कि बॉक्स से किस तरीके से क्रॉस होते हुए वो लाइन जा रही है और बॉक्स की लाइन पर वो खत्म हो रहा है कि कोने पर कहाँ से जा रहे हैं।
कोने किस तरीके से क्रॉस कर रहा है वो आपको ये सब अच्छी तरीके से देखना है और अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे किस तरीके से क्या है। और फ्रेंड्स आपको आउटलाइन बनाने के बाद भी एक बार चेक कर लेना है कि हमारा आउटलाइन सही है या नहीं। अगर आप चेक करते हो और कुछ मिस्टेक है अगर पकड़ लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट है कि आपको ये पता चलेगा कि आउटलाइन में मिस्टेक करना है और आपका ये ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा कि मिस्टेक हमें पकड़ना चाहिए। और फ्रेंड्स अब जब आप सीखेंगे कि मिस्टेक हम किस तरीके से पकड़ सकते हैं तो आपका ड्राइंग ऑटोमेटिक धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगेगा। आप छोटी छोटी मिस्टेक्स को हटाने लगेंगे और काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट ड्रॉ करेंगे। तो आईब्रो भी ड्रॉ कर लो फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल से है, आपको सेम ऐसे ड्रॉ करना है। और अब फ्रेंड्स मैं हेयर का आउटलाइन ड्रॉ करूँगा, मतलब जो हेयर का शेप है मैं सिर्फ उसे ड्रॉ करूँगा, पूरा आउटलाइन नहीं। जो हल्की हल्की बारीकियाँ हैं उसे ड्रॉ करने की आउटलाइन में ज़रूरत नहीं फ्रेंड, जितना हमें ज़रूरत है सिर्फ हम उतना ही ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा डिटेल पे आउटलाइन नहीं बनाना है फ्रेंड्स। सो अभी मैं हेयर का जो आउटलाइन है उसे ड्रॉ कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स काफ़ी सिंपल सा हेयर स्टाइल है, सो आपको इसमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। और फ्रेंड जो गॉगल की ग्लास के चश्मे के अंदर जो दिख रहा है वहाँ पे भी आपको हेयर ड्रॉ कर लेना है। और फ्रेंड्स अगर आप हेयर पे भी बारीकियाँ पकड़ते हैं शेडिंग के टाइम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं हेयर ड्रॉ कर रहा हूँ, ईयर के ऊपर किस तरीके से आ रहा है हेयर, आपको एग्जैक्ट वैसे ही ड्रॉ करना है। और इतना ड्रॉ करने के बाद फ्रेंड्स अब मैं नेक ड्रॉ कर रहा हूँ। सो काफ़ी सिंपल सा है, सीधा लाइन लिया है और आपको उसी तरीके से उसे फॉलो करना है। और फ्रेंड्स अगर आप इतना ड्रॉ कर लेते हैं फेस को तो आई होप कि आप नेक और टी शर्ट आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। और आप चाहे तो फ्रेंड इस पर ग्रिड मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, आप अपने हिसाब से ऑब्जर्व करेंगे आउटलाइन को तो भी चलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि मेन हमारा होता है फेस। और जब हमारा फेस प्रॉपर बन गया है और बाकी हम थोड़ा बहुत अगर मिस्टेक होता है थोड़ा बहुत तो वो चलता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारा फेस अगर जितना अच्छा बन पाए हमारे लिए उतना ज़्यादा अच्छा हमारा स्केच और उतना परफेक्ट लगेगा। सो मैं बिल्कुल आराम से टी शर्ट ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको भी बिल्कुल आराम से ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से ड्रॉ करना है। और फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे दाढ़ी है, सो आप उसे भी हल्का हल्का सा ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आप चाहे तो हल्का हल्का शेड भी कर सकते हैं, जहाँ पे डार्क एरिया है आई पे जहाँ पे डिटेल है वहाँ पे भी हल्का हल्का सा शेड करके देख सकते हैं कि हमारा आउटलाइन किस तरीके का बना है। सो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं, केवल यही नहीं आप इन सब बातों को अगर ध्यान रख के ड्रॉ करते हैं तो आप कोई भी पोर्ट्रेट इजीली ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरीके का ट्यूटोरियल वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ। और फ्रेंड अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ट्यूटोरियल काफ़ी जल्दी बनाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।